4 राज्यों का एग्जिट पोल आज तक आपको दिखा चुका है। मध्य प्रदेश में एक तरफा बीजेपी की जीत हो सकती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, लेकिन राजस्थान वो राज्य है जहां पर नतीजों में भले कांग्रेस आगे खड़ी है, पर टक्कर बीजेपी से कम नहीं बल्कि काफी कड़ी है। इसीलिए नतीजों से पहले ही राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में जोड़तोड़ की सियासी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। खबर आई है कि एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखने के बाद जीतने की ताकत रखने वाले निर्दलीय बागी उम्मीदवारों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां संपर्क करने लगी हैं। इस पूरी खबर को और विस्तार से आज हम आपको दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको इस जोड़ तोड़ की सियासी खबर के आने की वजह समझाते हैं। राजस्थान में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस 86 से 106 सीटें तक जीत सकती है, तो बीजेपी 80 से 100। यानी भले कांग्रेस आगे दिख रही हो, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। राजस्थान में बहुमत 100 सीटों पर अभी माना जाएगा, क्योंकि 200 में से 199 सीट पर ही चुनाव हुआ है, एक सीट पर चुनाव नहीं हो पाया है। 100 सीट के बहुमत में एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस बहुमत से बहुत ज्यादा सीट नहीं पाती दिख रही है और बीजेपी एकदम बहुमत के करीब पहुंच सकती है। ऐसी परिस्थिति में बागी, निर्दलीय और छोटे दल के विधायक सरकार को मजबूत करने में काम आ सकते हैं। एग्जिट पोल कहता है कि बीएसपी राजस्थान में 1 से 2 सीट और निर्दलीय समेत बाकी छोटे छोटे दल 8 से 16 सीट तक जीत सकते हैं। एग्जिट पोल राजस्थान का कहता है कि राजस्थान में निर्दलीय ही 7 सीट जीत सकते हैं। यानी अगर राजस्थान में नतीजे एकदम कांटे की टक्कर वाले आए, तो निर्दलीय और जीते हुए बागियों को अपने साथ मिलाना पार्टियों के लिए आवश्यक हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको यह खबर बताई कि राजस्थान में जोड़तोड़ और संपर्क की सियासत शुरू हो चुकी है। 3 दिसंबर से पहले जोड़ तोड़ साठ गांठ की सियासत से खबरदार करने के लिए अपने सहयोगी शरद कुमार के पास हम जयपुर चलेंगे और उनसे वहां की अंदर की खबर हम जाने। उससे पहले आपको राजस्थान में एग्जिट पोल के बाद बड़े नेताओं के दावे भी सुना देते हैं। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे। तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। खेल डिजाइन बॉक्स को साथ में लेकर के करने की उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सारे खेल जब विफल हो गए और जनता ने जब खेल का खेला कर दिया है, तब उनको अपनी संभावित हार, संभावित नहीं अप्रत्याशित हार के सामने अपना चेहरा छुपाने के लिए बहाने ढूंढना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले अच्छे बहुमत से बन रही है। ये 3 तारीख को भी आप लोग की बात करेंगे और मैं इस विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जनता कमर कस के बैठी थी उस सरकार को सबक सिखाने के लिए, जिसने एक त्योहार पर प्रतिबंध लगाया और दूसरे त्योहार पर छूट दी। जनता कमर कस के बैठी थी जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, लेकिन जले पर नमक छिड़का कि आप दुष्कर्म के 56% मामले फर्जी हैं। ये अधिकार किसने दिया? आपको जनता ने दिया कि आप महिलाओं की सुरक्षा करो, युवाओं को साथ न्याय करो, किसानों की समृद्धि के लिए काम करो और प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए काम करो। उल्टा अपने 5 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया, कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो जनता ने आपका असली चेहरा देख लिया। एग्जिट पोल से पहले जो बीजेपी ने माहौल बनाया कि हिंदू मुसलमान के नाम पे जैसे उन्होंने पोलराइजेशन कर दिया और वोट ले गए, लेकिन हमें लगा कि हमारी योजनाओं पर, हमारे काम पर, 5 साल के हमारे सुशासन पर वोट मिला है और
मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल जो आया उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा नहीं चला। कांग्रेस की योजनाएं भी चली है, कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल को पसंद किया लोगों ने और वोट पोल हो गया। क्योंकि पहले मैं ये सोच रहा था कि एमपी में तो कांग्रेस आएगी, राजस्थान में हम कमजोर हैं, ऐसा मुझे लग रहा था वोटिंग के बाद जो माहौल इन्होंने बनाया बीजेपी ने। लेकिन जब एग्जिट पोल खुलने लगा तो आप ही ने नहीं, बहुत लोगों ने हमें जिताया है। तो अगर बीजेपी को अपनी अधिकतम जितनी हम सीट दिखा रहे हैं या फिर कांग्रेस को अपनी अधिकतम वो आंकड़ा वो छू लेते हैं तब तो दिक्कत उनको नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और वो आंकड़ा कहीं बीच में रह जाता है तो जो 9 से 18 का आंकड़ा हम अन्य के खाते में इस समय दिखा रहे हैं, जिसमें बीएसपी भी शामिल है, लेकिन कई निर्दलीय, पर निर्दलीय की पहचान जब बागी से जुड़ जाती है तब वो ज्यादा पेचीदा हो जाता है कि कौन सी पार्टी अपने पास लेकर आंकड़ा अपना बढ़ा सकती है। पर ये कोशिशें, क्या ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है राजस्थान में? बिल्कुल श्वेता, आपने इस खबर को पकड़ा है कि अगर इस तरह के हालात बने हुए हैं कि मुहाने पर दोनों हैं, तो फिर ये 9 से 18 के बीच जो हम बागियों का आंकड़ा दे रहे हैं, यही सारा खेल छुपा हुआ है। और इस बात को समझते हुए दोनों पार्टियों ने कोशिश करनी शुरू कर दी है। आपको याद होगा 2018 का चुनाव की सचिन पायलट के साथ जो बाजी पलटी थी अशोक गहलोत ने, बागियों से ही पलटी थी। एक साथ 12 बागी लेकर चले आए थे और बहुजन समाज पार्टी वालों को भी लेकर चले आए थे 6। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि अगर ये 9 है तो ठीक है, अगर ये 18 होता है तो उनमें से किसका घसक रहा है, 106 वाले बीजेपी को या 100 वाले कांग्रेस का। ये 9 से 18, ये 9 का जो आंकड़ा है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है बागियों के खेल में, क्योंकि 2018 में भी हमारा जो पोल था वो हम कांग्रेस को 130 दे रहे थे और बागी दे रहे थे 6 से 8, मगर यहां पर खेल पलट गया था क्योंकि बागी 28 आ गए थे। हम 6 दे रहे थे, 28 आ गए। तो ये बागी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हमारी सूचना के अनुसार वसुंधरा राजे करीब बीजेपी से जुड़े सभी बागियों से अब तक बात कर चुकी हैं। पार्टी के तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत बात कर रहे हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास से भी बात कर रहे थे मुझसे, तो कह रहे थे कि सबसे बड़े खिलाड़ी हैं अशोक गहलोत, 24 घंटे की राजनीति करते हैं। जब तक बीजेपी वाले जगेंगे, सारों लोगों का इकट्ठा हमने कर लिया है कि अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो हम खेल कर सकते हैं। मगर बाकी प्रदेशों में जो बीजेपी के लिए कहा जाता है यहाँ पर शायद अशोक गहलोत वो किरदार निभाए। शरद बने रही है हमारे साथ। राजस्थान में दावा है कि बीजेपी से बगावत करके 32 और कांग्रेस से बगावत करके 22 उम्मीदवार उतरे। इन्हीं बागियों से संपर्क में दोनों दलों के बड़े नेता जुटे हैं। इन्हीं में से कुछ अहम निर्दलीय, बागी और छोटे दल के प्रत्याशियों का रुख अभी क्या है, देखिए। निर्णय मेरी जनता करेगी। ये जीत चंद्रभान सिंह आज्ञा की जीत नहीं है। मैं खुद चुनाव लड़ूं तो मेरे 2 वोट ही नहीं पड़े। यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा है, इसलिए अच्छे तादाद में हम चुनाव जीतेंगे और जनता के निर्णय के अनुसार मैं काम करूंगा। तो बजाएंगे मेरे पार्टी में जाने से पहले मेरे कार्यकर्ताओं को पूछूंगा पार्टी में जाना या नहीं जाना। इसलिए कार्यकर्ताओं को बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करूंगा। उस टीम ने मेरा काम किया है, टीम ने खड़ा रह के चुनाव लड़ा है, इसलिए टीम को बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सेल्फ, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मेरे जहां भी मैं सभी परिणाम आने के बाद हम लोग सब बैठ के चर्चा करेंगे और चर्चा के अनुसार मैं उसके अनुसार जाऊंगा। आकलन वाकलन मैं नहीं समझती। जनता का स्नेह हमारे साथ है, नाम जीतेंगे। किसका समर्थन करोगे? समर्थन जो कार्यकर्ता बोलेंगे उन्हीं के साथ हम रहेंगे। हमने तय नहीं किया। हमारी सेवरी जनता माथे और हमारे कार्यकर्ता माथे मेरा पूरा भरोसा है। जब मैं पहले आपने कही, मैं रामचरितमानस ना हाथ मिले सोगन खाई है। मैं वचनबद्ध हूँ कि सेवरी जनता रे वास्ते 5 साल रात और दिन मेहनत कर। जो सरकार सेवरे वास्ते, सेवरे लोगा रे वास्ते, जो हमारा कीड़ा वादा रे वास्ते खरो उतरी, उमर बेड़ा में मजबूती में रहा और मजबूती बिना सेवरी बात ना आगे तक रहा। शरद, यहाँ पे बड़ा दिलचस्प हो जाएगा ये समझना कि ये बागी अपनी पार्टी से नाराजगी के मीटर पर किस स्तर तक थे, कि मतलब हम उनको दिखा देंगे दूसरी पार्टी के साथ सरकार बना के, या फिर मेरा वैल्यू समझ लो, आगे फिर समर्थन विचारधारा तो आप ही के साथ है। वो कहते हैं ना श्वेता जी की जमहूरियत के जमूरे बड़े ही समझदार निकले, बड़े मजेदार निकले, बड़े कलाकार निकले। तो मैं सुन रहा था, ये बातें तो याद आ रही थी किस तरह से चंद्रभान सिंह आज्ञा जो है योगी और मोदी का फोटो लगाकर वोट मांग रहे थे कि बीजेपी छोड़ा हूं मैं, योगी और मोदी को नहीं छोड़ा हूं। मगर ये जैसे एग्जिट पोल आया है कि कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है, तो फिर ये मलाईदार
जो हालात हैं उसे कौन छोड़े। रविंद्र सिंह भाटी, चंद्रभान आक्या, ये सारे जो हैं अभी तक ये बीजेपी की कस्में खा रहे थे, ये कहते हुए कि स्थानीय नेताओं ने धोखा किया है, पार्टी ने नहीं। मगर अभी इनका वक्तव्य सुनकर मुझे लग रहा है कि जो एग्जिट पोल इंडिया टुडे आज तक दिखा रहा है उसके अनुसार इनका भी मन जो है वो तोल मोल के बोल रहे हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं सियासत में, राजस्थान में सरकार बनाने में। और मैं कह रहा था कि अगर यही रहता है ट्रेंड तो आप देखिएगा राजस्थान का रोमांच जो 2018 में पहुंचा था सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच के रस्साकसी का, वो रोमांच खत्म नहीं हुआ है। अभी नेपथ्य में कई चेहरे हैं, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, अभी आगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत, मगर नेपथ्य के चेहरे भी काम कर रहे हैं और ये बागी उसमें बहुत काम आएंगे। अभी किसके काम आएंगे जिस तरह की पेचीदा स्थिति है कि कौन सा चेहरा सीएम हो और किससे क्या समर्थन लेने की जरूरत पड़ जाए, इतना तो समझ में आ रहा है। दोनों पार्टियां चाह रही होंगी चाहे एक ही सीट अतिरिक्त मिले, लेकिन कम से कम बहुमत मिल जाए ताकि इस सब की जरूरत न पड़े। लेकिन अभी देखते हैं 3 तारीख को क्या नतीजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद पूरी बातचीत के लिए। शरद कुमार जयपुर से हमसे ये सारी बातें, और ये समझिए कि जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें क्या हो सकता है अभी राजस्थान में और खासकर छत्तीसगढ़ में भी, जहां के आंकड़े थोड़े से उलझे हुए नजर आते हैं।